हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जीवन एजुकेशन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीवन एजुकेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन पढ़ने वाले हैं, बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं और एक छोटा सा टॉपिक्स में लेकर आया हूँ आपको। कुछ ही मिनटों में आपको ये टॉपिक्स क्लियर करवा दूंगा फ्रेंड्स। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी कंपेटिटिव एग्जाम्स में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस आया हुआ है। स्पेशली नर्सिंग कंपेटिटिव एग्जाम्स की बात करूँगा और रीट एग्जाम्स की बात करूँगा। नर्सिंग कंपेटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग तो ये इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही जो रीट एग्जाम्स होता है उसके अंदर जो साइकोलॉजी पोर्शन होता है उसके अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं, काफ़ी बार पूछा हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स है और इसके बारे में अपन पूरा जानने वाले हैं आज के इस टॉपिक में, इस वीडियो के माध्यम से। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने के साथ ही आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है, ताकि आगे भी आपको इस तरीके से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ले सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के साथ ही सबसे फर्स्ट वन देखेंगे। सबसे फर्स्ट वन आपका जो टॉपिक है वो है आईक्यू, इंटेलिजेंसी। और आईक्यू का फॉर्मूला आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में पुट अप होता है, यानी आईक्यू का जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है। डायरेक्टली क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा हुआ है, डायरेक्टली एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछा हुआ है। कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है अभी मैं आपको बताऊंगा, लास्ट तक बने रहना है। सारे डिटेल से मैं आपको इसको बताऊंगा, कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लास्ट तक जरूर बने रहना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने हैं तो उसमें अंदर सबसे फर्स्ट में देखिए आप आईक्यू, और आईक्यू के बारे में आप सबको पता है। आईक्यू लेवल क्या होता है, आईक्यू क्या होता है, इंटेलिजेंसी क्या होता है। आप सबने एक छोटा सा सेंटेंस पढ़ा होगा कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, कि वो जीनियस है, वो एमबीएस है, वो इडियट है। और लड़कियों का सबसे अच्छा जो वर्ड है वो यही है, इडियट। तो वो इडियट क्या होता है, उस इडियट को अपन पढ़ने वाले हैं। कौन से लेवल का आदमी, कौन से लेवल का पर्सन है जो कि इडियट होता है, और वो लड़कियां जो इडियट मीनिंग यूज करती है, इडियट शब्द यूज करती है, क्या वो सही यूज करती है? अगर नहीं पता तो देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट वन इसका फॉर्मूला देखिए आप। इसका फॉर्मूला है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, यानी आईक्यू लेवल का या आईक्यू को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली सीधा सा है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 100 से यदि गुणा कर देते हैं, किस किस को गुणा करेंगे? पहले तो उसकी मेंटल एज यानी कि उनकी मानसिक आयु क्या है, उसको क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि उसकी एक्चुअल एज क्या है उससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, यानी 100 से, तो आपके सामने आ जाती हैं आईक्यू लेवल। इट मीन समझने की कोशिश करें मेंटल एज। और मेंटल एज के रिगार्डिंग आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मेंटल एज को कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे, यानी मेंटल एज कैसे पता चलेगी कि उसकी मानसिक आयु कितनी है। मानसिक यानी उसके ब्रेन में क्या थिंकिंग चलती है, किस तरीके से वो लर्निंग प्रोसेस उसके अंदर होती हैं, किस तरीके से वो किसी चीज को याद कर पाता है, वो मेंटल एज हमें कैसे पता चलेगी? तो हर किसी को पता नहीं चल पाती है फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूँगा, और आपको पता है कि आपको डायरेक्टली पता नहीं चल पाती है। ये जो मेंटल एज है उसको पता करता है एक साइकोलॉजिस्ट, एक साइकियाट्रिस्ट, यानी कि जिसने साइकोलॉजी और साइकियाट्रिस्ट यानी कि साइकोलॉजी को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है, जो साइकोलॉजी के बारे में सब कुछ जानता है। साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान, यानी मन, और इसका डेफिनेशन वगैरह सब आपने पढ़ रखे होंगे आई थिंक। और साइकोलॉजी की रिगार्डिंग कुछ क्लासेज हैं जो कि कंटिन्यूस चलेगी, जो कि डायरेक्टली क्वेश्चंस पुट अप होता है एग्जाम में, उसके रिगार्डिंग सारे टॉपिक्स, मेन जो टॉपिक्स हैं आपके लिए वो मैं धीरे धीरे 1 बाय 1 लेकर आऊँगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना है, ताकि आगे भी आपको इस तरीके से टॉपिक मिल जाए। ठीक है, तो बात कर रहे थे अपन मेंटल एज। तो मेंटल एज को आप इजीली मेजर नहीं कर पाते, उसको मेजर करने के लिए कौन होता है? साइकोलॉजिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है, साइकियाट्रिस्ट होता है, और वो कुछ टेक्निक्स का यूज करता है, कुछ टेक्निक को अपनाता है, और उन टेक्निक यानी तकनीकों को अपनाकर मेंटल एज को डिफाइन करता है, बताता है कि उसकी मेंटल एज कितनी है। लाइक आपने कुछ टेक्निक्स तो पढ़ी होगी, साइकोलॉजी पढ़ा है तो ये टेक्निक्स जरूर आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो बहुत ही जल्दी मैं आपको पढ़ा दूंगा। देखिए आपने पढ़ा होगा एक सेट, SAT, ठीक है, क्या पढ़ा है? सेट पढ़ा है, उसके अलावा पढ़ा है टेट, उसके अलावा कुछ एप्टीट्यूड स्किल टेस्ट आपने पढ़े होंगे। तो नहीं पढ़ा है तो जरूर बहुत ही जल्दी आपको ये पढ़ा दूंगा, मैं बता दूंगा कि ये क्या होते हैं। अभी अपन बात करें केवल आईक्यू की, ठीक है, इसको अलग से अपन एक सेपरेट सेशन लेंगे, उसके अंदर इनको डिटेल से पढ़ेंगे। अभी बात कर रहे हैं मेंटल एज। तो इनके जरिए मेंटल एज को डिफाइन किया जाता है कि उसकी मेंटल एज क्या है, उसका मानसिक आयु क्या है। ठीक है, तो
उसके बाद नेक्स्ट है क्रोनोलॉजिकल एज, मींस उसका एक्चुअल एज क्या है। अब एक्चुअल एज यानी कि उसकी वास्तविक आयु क्या है, ये आप सबको पता है। आपकी वास्तविक आयु क्या है आपको पता है, आपके फ्रेंड की वास्तविक आयु क्या है वो उसको पता है, आपको भी पता होगी, ठीक है। तो वास्तविक आयु का कोई आपको इशू नहीं आएगा क्योंकि आप सबको पता है वास्तविक आयु क्या होती है। तो क्रोनोलॉजिकल एज को वास्तविक यानी एक्चुअल एज भी कहते हैं, ठीक है। इन दोनों को यदि अपन डिवाइड करते हैं, यानी मेंटल एज में अपन क्रोनोलॉजिकल एज यानी एक्चुअल एज का डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो उसकी मेंटल आईक्यू लेवल है जो कि फाइंड आउट हो जाती है। लाइक एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लाइक एक 10 ईयर ओल्ड कोई चिल्ड्रन है, एक चाइल्ड है 10 ईयर ओल्ड, और उसकी मेंटल एज को डिफाइन कर दिया है एक साइकोलॉजिस्ट ने। साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि इस पर्सन की, इस चाइल्ड की जो मेंटल एज है वो कितनी है, 10 है। कितनी है, 10 है, ठीक है। उसके अलावा उसकी एक्चुअल एज आपको मैंने पहले ही बता दिया, 10 साल का वो बच्चा है, तो 10 ईयर मल्टीप्लाई बाय 10 ईयर यानी कि उसकी मेंटल एज जो कि साइकोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट की, और एक्चुअल एज आपको पता है कि वो 10 ईयर का है, तो एक्चुअल एज उसकी 10 ईयर हो जाएगी। मल्टीप्लाई बाय किससे करना है वो आपको याद रखना है, 100 से करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल हो जाता है, बचता है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 100 आ जाता है। अब 100 जो आईक्यू लेवल उसकी फाइंड आउट हुई है उसको देखेंगे कि वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, तो एबनॉर्मल में किस तरीके से वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि आईक्यू लेवल को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला किस तरीके से होता है। देखिए सबसे फर्स्ट एक बार फिर से बता दूं, आईक्यू लेवल इज इक्वल टू क्या होता है, मेंटल एज यानी कि उसकी मानसिक आयु बटे क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि उसकी वास्तविक आयु, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल एज को आप एक्चुअल एज याद रख सकते हैं। सीधी सी बात कहें तो डायरेक्टली आपको याद रखना है IQ इज इक्वल टू MA/CA मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। यानी MA को डिवाइड करेंगे CA से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, आपको फाइंड आउट हो जाएगी उसकी IQ, ठीक। तो ये अपन ने फाइंड आउट की उसकी IQ। और IQ जैसे कि मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि कोई 10 ईयर चाइल्ड है और उसकी जो मेंटल है एज है वो डिफाइन की किसी साइकोलॉजिस्ट ने कि उसकी मेंटल एज है वो 10 है। अब एक्चुअल एज कितनी है वो आपने बताया कि 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, तो 10 और 10 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, किससे, 100 से। तो 10 को 10 कैंसिल कर देते हैं, 100 बनता है और इसकी आईक्यू लेवल कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। अब देखिए कि नॉर्मल आईक्यू लेवल क्या होती है एक पर्सन की। तो सबसे फर्स्ट वन आप देखिए नॉर्मल वैल्यू, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, कि नॉर्मल वैल्यू किसकी, आईक्यू की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। तो आपको याद रखना है 90 to 110 नॉर्मल वैल्यू होती है किसी भी पर्सन के अंदर। यदि आईक्यू लेवल है 90 से 110 है यानी 90 से 110 है, तो उसके अंदर जो आईक्यू है वो कितनी है, नॉर्मल है। कैसी है, नॉर्मल है, ये आपको याद रखना है। यानी नॉर्मल पर्सन की आईक्यू लेवल कितनी होती है, 90 से 110। और ये याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको भूलना नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से फॉर्मूले से, ठीक है, कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, आईक्यू लेवल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने आपको बताया। या फिर क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाता है कि मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100 किसका फॉर्मूला है, तो नीचे आपको आईक्यू मिलेगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गए। अब क्वेश्चन है कि यदि कम होती है आईक्यू लेवल तो उसको किस नाम से जानते हैं, और ज़्यादा होती है तो उसको किस नाम से जानते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि यदि ज़्यादा है यानी बढ़ जाती है तो उसको किस नाम से जानेंगे। तो देखिए 90 से 110 तक क्या है, नॉर्मल है यानी सामान्य आईक्यू लेवल है, ठीक है। उसके बाद यदि 110 से 120 हैं, यदि 110 से 120 हैं तो उसको कहा जाता है सुपीरियर। क्या कहा जाता है, सुपीरियर, यानी सामान्य भाषा में अपन कहे तो समझदार। क्या कहते हैं, समझदार। यदि कितनी है, 110 से 120 है तो क्या कहेंगे, समझदार। उसके बाद अपन बात करें 120 से 140 है तो वो मोस्ट सुपीरियर यानी कि इससे भी बड़ा समझदार, यानी कि सुपीरियर और ये मोस्ट सुपीरियर इससे भी बड़ा समझदार, ठीक है। और यदि आईक्यू लेवल 140 से ज़्यादा है तो वो होता है जीनियस। कौन होता है, जीनियस। और ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि जीनियस कौन होता है, जिसकी आईक्यू लेवल 140 से ज़्यादा है। और मोस्ट ऑफ दी जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं कि वो तो जीनियस हैं,
जैसे कि आपने सुना होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन, काफ़ी सारे अलग अलग साइंटिस्ट के नाम आपने सुने होंगे। तो जीनियस कौन? जिनकी आईक्यू लेवल 140 से ज़्यादा हो, मोर देन 140 आईक्यू लेवल, दैट नोन एज ए जीनियस। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने 3 क्वेश्चन बताया आपको। फर्स्ट 1 क्वेश्चन बताया आपके फॉर्मूले से, सेकंड 1 क्वेश्चन बताया नॉर्मल वैल्यू से, थर्ड 1 क्वेश्चन बताया उसके जीनियस से। यानी कि कोई भी पर्सन जीनियस कब माना जाएगा? जब उसके आईक्यू लेवल 140 से ज़्यादा होगी। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर। अब बात करें, ये तो बात करिए अपन ने ज़्यादा होने पर, यदि कम हो जाती है तो कम होने पर उसको किस नाम से जानते हैं? तो देखिए, यदि आईक्यू लेवल हो जाती है 80 से 90, यानी नॉर्मल तो बात की अपन ने 90 से 110, नॉर्मल बात की अपन ने 90 से 110। अब यदि 80 से 90 हो जाती है तो उसको किस नाम से जानेंगे? उसको जानेंगे डल। किस नाम से? डल। और डल मतलब आप जानते होंगे, एकदम ढीला पूला। ठीक है, कोई काम करने को कहेंगे, अरे ये कर लेंगे यार, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे करेंगे तो। ठीक है, डल बिल्कुल, यानी कि अभी केवल इससे थोड़ा कम है, अभी उसको अपन इडियट नहीं कहेंगे, मूर्ख नहीं कहेंगे, केवल डल है वो। ठीक है, उसके बाद 70 से 80 के बीच में यदि हैं, 70 से 80 के बीच में हैं तो वो कहाँ पर है? बॉर्डर लाइन पर है। इसका मीनिंग बॉर्डर लाइन मतलब आपने सुना होगा, सेना कहाँ पर काम करती है, कहाँ पर पहरा देती है, कहाँ पर रहती हैं? तो बॉर्डर लाइन पर, यानी बॉर्डर पर होता है। और बॉर्डर का मतलब आप जानते होंगे, उधर दूसरी सीमा है, इधर दूसरी सीमा है। ठीक है, इधर ऊपर दूसरी सीमा है, नीचे दूसरी सीमा है। यदि ये इधर जाता है तो नॉर्मल की तरफ जाता है, और नीचे जाता है तो ये इडियट की तरफ जाता है। ठीक है, लाइक 2 देश हैं, यहाँ पर बॉर्डर है, एक दूसरा देश है, एक दूसरा देश है, इधर जाता है तो ये देश है, इधर जाता है तो ये देश है। ठीक है, बॉर्डर लाइन पर है, ना तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना वो कम इंटेलिजेंट है, एक बॉर्डर लाइन पर है। नॉर्मल नहीं कहेंगे फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, नॉर्मल ये हैं, ये बॉर्डर लाइन पर है। यदि थोड़ा सा कम हो जाता है तो इसकी आईक्यू लेवल गिर जाती है, और उसके बाद आगे नीचे कैटेगरी चेंज होती जाती है। नेक्स्ट बात करें अपन, यदि आईक्यू लेवल है 50 से 70, यदि आईक्यू लेवल है 50 से 70 तो उसको मोरोन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोरोन कहते हैं। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि मोरोन किस कैटेगरी में आईक्यू लेवल होती है तब कहा जाता है। यानी कोई भी पर्सन है जिसकी आईक्यू लेवल यदि 50 से 70 है, 50 से 70 है, तो उसको क्या कहेंगे? मोरोन कहेंगे। क्या कहेंगे? मोरोन कहेंगे। पूछा हुआ है एग्जाम में। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ है, तो इसको याद रखना है। मोरोन किसको कहते हैं? जब आईक्यू लेवल 50 से 70 के बीच में हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट कैटेगरी है 20 से 50 के बीच में। क्या? 20 से 50 के बीच में है तो उसको एम्बेसाइल कहा जाता है। और एम्बेसाइल को आप नॉर्मली जानते हो, मूर्ख जिसको कहते हैं। एम्बेसाइल मतलब मूर्ख जिसको कहते हैं, वही मूर्ख होता है। यदि आईक्यू लेवल 20 से 50 के बीच में है तो वो पर्सन मूर्ख कहलाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एम्बेसाइल। क्या कहते हैं? एम्बेसाइल कहते हैं, और मूर्ख प्राणी कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। उसके बाद यदि आईक्यू लेवल 20 से कम हो जाती हैं, यदि आईक्यू लेवल 20 से कम हो जाती है, 20 से भी लेस देन है, तो वो होता है इडियट। और ये इडियट लड़कियों का सबसे फेवरेट शब्द है, जो कि वो जनरली यूज करते ही रहते हैं। तो ये इडियट हैं। इडियट किसको कहते हैं? जिसका आईक्यू लेवल है वो 20 से भी बिलो है, यानी 20 से भी कम है, 20 से भी कम है, तो वो इडियट होता है। आई थिंक दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन कहाँ से आएगा ये मैं आपको बता दूं। पहला क्वेश्चन इसके फॉर्मुलेशन दोनों आपसे पूछा जा सकता है। इस तरीके से भी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है। इस तरीके से भी पूछा हुआ है, तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है। उसके बाद नॉर्मल रेंज आपसे याद पूछी जा सकती है इनके बीच में। जैसे दे दिया कि किसी पर्सन की आईक्यू लेवल है 100 है, किसी पर्सन की आईक्यू लेवल है 100 है, तो वो क्या नॉर्मल है, वो क्या इडियट है, या वो क्या जीनियस है, या फिर इनमें से कुछ और ऑप्शन हो सकते हैं। बट आपको नॉर्मली याद रखना है नॉर्मल वैल्यू कितनी है? 90 to 110, यानी कि 90 से 110 होती हैं। और 90 से 110 यदि आपको मिलती हैं इस रेंज में या इनके बीच में, तो वो नॉर्मल पर्सन होगा। कौन सा पर्सन? नॉर्मल पर्सन। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुआ है और काफ़ी बार पूछा हुआ है, तो ये आपको याद रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा हुआ है जीनियस से कि जीनियस की आईक्यू लेवल कितनी होती है, या फिर किसी पर्सन की आईक्यू लेवल मोर देन 140 यानी 140 से ज़्यादा है, तो वो क्या होता है? वो जीनियस होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वो पूछा हुआ है बॉर्डर लाइन से। क्वेश्चन पूछा हुआ है तो वो किससे पूछा है? बॉर्डर लाइन से, कि बॉर्डर लाइन आईक्यू लेवल कितनी होती है? तो 70 से 80 होती है। कितनी होती है? 70 से यदि 80 के बीच में कोई पर्सन है तो वो बॉर्डर लाइन पर है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है
एक तो ये पूछा है मोरन कौन होता है, तो उसकी IQ लेवल 50 से 70 के बीच होती है। और लास्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है इडियट कौन होता है, तो जिसकी IQ लेवल 20 से भी कम हो, यानी लेस देन 20 हो, उसको इडियट कहते हैं। और आई थिंक IQ लेवल और IQ फॉर्मूले के रिगार्डिंग आपके सारे जो डाउट होते हैं, जो आपके माइंड में क्वेश्चन आते हैं, वो क्लियर हो गए होंगे। और इसके रिगार्डिंग जो मैंने आपको बताया, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस जो मैंने बताया वही क्वेश्चन पुटअप होते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होता है। और आई थिंक आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। आपको इनके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खाली है, उसमें अपना कमेंट दीजिएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और फिर भी आपको कोई अदर टॉपिक्स पढ़ना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। और आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में जुटे हुए हैं, साथ ही रीट की तैयारी में जुटे हुए हैं, ताकि उनको भी ये टॉपिक क्लियर हो जाए और इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आता है तो वो सही हो जाए। ठीक है, बट आज के लिए इतना ही। इसके बाद अपन बात करेंगे मेंटल रिटार्डेशन यानी मूर्खता की। ठीक है, यानी कौन सा पर्सन है मूर्ख होता है और कितना मूर्ख होता है, उसके अंदर भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा किस स्टेज का मूर्ख है, कहाँ तक वो पहुँचा है मूर्खता में, यानी कहाँ तक उन्होंने मूर्खता में अपना स्थान हासिल किया है, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। यानी मेंटल रिटार्डेशन अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिटेल से। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।